जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी में पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, वैराग्य खेल नहीं, भगवान की दया हो तो ही उसका लाभ हो। भगवान जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं उसे वे पहले वैराग्य दान करते हैं। चित्त से जब तक प्रपंच बिल्कुल उतर नहीं जाता तब तक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं भाता, नहीं ठहरता। मनोभूमि जब वैराग्य से शुद्ध हो जाती है तब उसमें बोया हुआ ज्ञान बीज अंकुरित होता है। सत्संग, सत शास्त्र का अध्ययन, गुरु कृपा और आत्मा राम की भेंट, यही वह क्रम है जिससे जीव संसार के कोलाहल से मुक्त होता है। प्रारब्धवश जिस जाति में हम पैदा हुए हैं उसी जाति में रहकर तथा उसी जाति के कर्म करते हुए प्रेम से भगवान का भजन करें और तर जाएं। इतना ही अपना कर्तव्य है, इतना ही अपना कर्तव्य है। भगवान का भजन ही जीवन का सुफल है। सुमार्ग से चलो, सुगम मार्ग से चलो और सुख से राम कृष्ण हरि नाम लेते चलो। वैकुंठ का यही अच्छा और समीप का रास्ता है। जिस संग से भगवत प्रेम उदय होता है वही संग है, बाकी तो नरक निवास है। संतों के द्वार पर श्वान होकर पड़े रहना भी बड़ा भाग्य है, क्योंकि वहाँ प्रसाद मिलता है और भगवान का गुणगान सुनने में आता है। कीर्तन का अधिकार सबको है, इसमें वर्ण या आश्रम का भेदभाव नहीं है। कीर्तन से शरीर हरि रूप हो जाता है। प्रेम छंद से नाचो डोलो, इससे देह भाव मिट जाता है। हरि कीर्तन में भगवान, भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। प्रेमी भक्त प्रेम से जहाँ हरि गुणगान करते हैं, भगवान तो वहाँ रहते ही हैं। कीर्तन से संसार का दुख दूर होता है। कीर्तन संसार के चारों ओर आनंद की प्राचीर खड़ी कर देता है। सारा संसार महासुख से भर जाता है। कीर्तन से विश्व धवलित होता है और वैकुंठ पृथ्वी पर आता है। भगवान के वचन हैं, मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ। मैं और कहीं ना मिलूँ तो मुझे वहाँ ढूंढो। तेरा कीर्तन छोड़ मैं और कोई काम न करूँगा, मैं और कोई काम न करूँगा। लज्जा छोड़कर तेरे रंग में नाचूंगा। कीर्तन का विक्रय महान मूर्खता है। वाणी ऐसी निकले कि हरि की मूर्ति और हरि का प्रेम चित्त में बैठ जाए। वैराग्य के साधन बतावें। भक्ति और प्रेम के सिवा अन्य व्यर्थ की बातें कथा में ना कहें। जैसा भाव वैसा फल। भगवान के सामने और कोई बल नहीं चलता भैया। पत्थर की ही सीढ़ी, पत्थर की ही देव प्रतिमा, परंतु एक पर हम पैर रखते हैं और दूसरे की पूजा करते हैं। भाव ही भगवान है। गंगा जल नहीं है, बड़ पीपल वृक्ष नहीं है, तुलसी और रुद्राक्ष माला नहीं है। ये सब भगवान के श्रेष्ठ शरीर हैं। भाव ना हो तो साधन का कोई विशेष मूल्य नहीं, साधन का कोई विशेष मूल्य नहीं। आगे पूज्य भाई जी कहते हैं, तीर्थ को जो जल समझता है, प्रतिमा में जो पत्थर देखता है, संतों को जो मनुष्य समझता है, उसके समान मूर्ख कौन है। यदि तुम भगवान को चाहते हो तो भाव से उनके गीत गाओ। दूसरे के गुण दोष न सुनो, मन में भी न लाओ। संत के चरणों की सेवा करो, सबके साथ विनम्र रहो। थोड़ा बहुत जो कुछ बन पड़े उपकार करो, यह सुलभ उपाय है। हृदय का भाव भगवान जानते हैं, उन्हें जानना नहीं पड़ता। छोटे बड़े सबका शरीर नारायण का ही शरीर है। चित्त में भगवान को बैठाया कि पर द्रव्य और पर नारी विश्वत हो जाएंगे। निर्लज्ज नाम स्मरण ही मेरा सार साधन है और यही मेरा संपूर्ण साधन है। संसार में भटकते भटकते मैं थक गया। नाम से काया शीतल हुई, नाम से काया शीतल हुई। राम कृष्ण हरि का कीर्तन करो, सुजान हो अजान हो, जो हो हरि कथा कहो। मैं शपथ करके कहता हूँ कि इससे तर जाओगे, इससे तर जाओगे। निराश मत हो, यह मत कहो कि हम पतित हैं, हमारा उद्धार क्या होगा। और कहीं मत देखो, श्री हरि का गीत गाओ, प्रभु के चरण पकड़ लो, उनके नाम का आश्रय न छोड़ो।
हरि कथा सुख की समाधि है। राम कृष्ण हरि नारायण, बस सबसे बढ़कर और क्या चाहिए। वासना का मूल काटे बिना यह कोई न कहे कि मेरा उद्धार हो गया। प्रेमियों का संग करो, धन लोभ आदि माया के मोह पाश हैं, इस फंदे से अपना गला छुड़ाओ। साधुओं का संग करो, संत संग से प्रेम सुख लाभ करो। साधक की अवस्था उदास रहनी चाहिए। उदास किसे कहते हैं? जिसे अंदर बाहर कोई उपाधि ना हो, जिसकी जिह्वा लोलुप ना हो, भोजन और निद्रा नियमित हो, स्त्री विषय में फिसलने वाला ना हो, एकांत में या लोकांत में प्राणों पर बीत आवे तो भी विषय वासना और उसके उद्दीपनों से दूर रहें। सज्जनों का संग, नाम का उच्चारण और कीर्तन का घोष अहर्निश किया करो। इस प्रकार हरि भजन में रमें। कलयुग में कीर्तन करो, इसी से भगवान दर्शन देंगे। जय श्री राधे।